पेड़ों से इंसान का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका दर्दनाक उदाहरण बालाघाट जिले के वारासनी क्षेत्र के बेनी गांव में देखने को मिला है। यहाँ एक बुजुर्ग पुजारी पेड़ों के कटने से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अंततः मंदिर की चाबी पंचायत को सौंपकर वहां से चले गए। बेनी गांव के रहने वाले बुजुर्ग डुलीचंद बघेली साल 2006 से गांव के एक छोटे मंदिर के पुजारी थे। मंदिर की स्थापना के बाद उन्होंने पूरी निष्ठा से इसकी देखरेख शुरू की। मंदिर परिसर को हरा भरा बनाने के लिए उन्होंने 2007 में दर्जन भर से अधिक पेड़ लगाए, जिसमें नीम, बेल, बरगद और गुलमोहर जैसे वृक्ष शामिल थे। डुलीचंद ने इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला, दिन रात पानी देकर सींचा, गर्मियों में उनकी छाया में ही दिन बिताए और सर्दियों में उनके नीचे बैठकर पूजा पाठ किया। गांव वाले कहते हैं कि पुजारी जी का मंदिर और पेड़ों से गहरा लगाव था। वे रोज उनसे बात करते थे, उनकी देखभाल करते थे। डुलीचंद ने बताया कि नवरात्रि के पहले ही उन्होंने पेड़ों की हल्की छटाई की थी, लेकिन नवरात्रि के बाद जब वे कुछ दिनों के लिए बाहर गए तब भी किसी ने मंदिर परिसर के 2 बड़े पेड़ों को पूरी तरह काट दिया और 3 पेड़ों की छटाई कर उन्हें टकला बना दिया। जब वे लौटे तो मंदिर का दृश्य देखकर उनकी आंखें भर आई। उनका कहना है, मैंने अपने हाथों से इन पेड़ों को पाला, लोटे लोटे पानी दिया, वे मेरे बच्चों की तरह थे। अब जब वे नहीं रहे तो मैं मंदिर में क्यों रहूं। आइए देखिए हमारी ये पूरी खबर। क्या नाम है जी आपका? दुलीचंद बघेले है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं दीनी में रहता हूँ सर, यही बाजू में मकान है मेरा। आपने अभी बीच में खाना पीना छोड़ दिया? बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया सर, क्या करूँगा, यहाँ रहने का कोई मन ही नहीं करता। चाबी भी दे दिया मैंने बोला जब आप लोग मेरे पीछे इतना उपात कर रहे हो, मैं पूजा किया आज तक, आपने अगर कोई चारा नहीं दिए होगे तो बता दो। कुछ नहीं यार, ये उपात तकलीफ इस बात की साहब, ये पेड़ इन लोगों ने मेरे से बिना पूछे काट डाले। और फिर भी मैंने बोला ये शाखा काट ली तो चलो छोड़ दो। उसके बाद सरपंच साहब को लाया, बताया, सबके सामने बातचीत हुई। उसके बाद सर इन लोगों ने मुझे जान दिए, 2 पेड़ भी बिल्कुल जान से मार दिए, उन दोनों पेड़ों को, ये 3 पेड़ों को मुंडन कर दिए साहब। अब मैंने 1-1 लोटा पानी डाल के जगाया इन पौधों को, मुझे कितना कष्ट हो रहा है मेरा, मैं जान रहा हूँ। आपने खाना पीना भी छोड़? बिल्कुल खाना पीना क्या साहब, बोले अब अपने हाथ पैर ही कट गए तो अब खाने पीने की तो बात ही छोड़ो, पूजा पाठ तक चाबी दे दिया साहब मैंने। मंदिर की चाबी दे दिया सरपंच को। मैंने बोला आप बोलते हो कि सरकारी है, सरकार का है, तेरा अधिकार है क्या? तो मैंने बोला लो हमारा कुछ नहीं है, आपका ये आप ही रख लो, आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है, आप रख लो। मैंने कहा आपने तो एक पौधे नहीं जगा सके, मैंने जगाया, उसको काटने के लिए तैयार हो गए आप। कब लगाए थे पौधा? पौधा 2007 में लगे थे साहब, 2007 में पौधे लगाया था। 6 में मंदिर बना, स्थापना हुई, उसके बाद पौधे लगाया मैंने। जब मंदिर बना तो मैंने कहा मंदिर के सामने बैठने उठने आने जाने वालों के लिए और वातावरण स्वच्छ रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसलिए पौधे लगाया था। कोई भी लोग आकर के यहाँ गर्मी में बिना पंखे के सो जाते थे सर, लाइट ना रहे तो लोग आकर के यहाँ बिल्कुल छाए में, गर्मी में, दिन में, रात में आकर के बिल्कुल प्रांगण में बैठ जाते थे लोग, यहीं पे आराम कर लेते। कितना मानते हो दादा? प्रकृति को साहब जान से ज़्यादा मानता हूँ मैं, इसीलिए ये पौधे, ये इतने ही पौधे नहीं सर, वो भी पौधे लगे, वो भी मैंने लगाया हूँ सभी। तो आप, मेरे को सुनने मिला कि आपने खाना पीना छोड़ दिया? खाना पीना रोते थे घर पे? बिल्कुल रोना साहब, अभी भी रोना आ रहा है मुझे, क्या बताऊँ। तो तकलीफ जब हुई आपको, ये कब की बात है? ये सर ये नवरात्रि के पहले की बात है साहब, और नवरात्रि के बाद में इन लोगों ने पेड़ काट डाले। ये नवरात्रि के पहले छटिंग किए थे, नवरात्रा निपटी और पेड़ को काट दिए इन लोगों ने। लीलाम करेंगे बोलते हैं, हम बोलते सरकार की जगह पे, सरकार के पौधे बोलते। मंदिर में पूजा पाठ भी बंद कर दिया? बंद कर दिया साहब, घर में पूजा करता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, आज यहाँ पूजा कर रहा हूँ, कल और कुछ उपात करेंगे मेरे पीछे। ठीक है।